मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज हो जाए तो उसको वार्निंग के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाता है कि जिससे अगर वो सबक हासिल करके सुधर जाएं तो उनको माफी मिल सकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम आंखों से सब देखकर भी समझ नहीं पाए कि दुबई की हालिया तूफानी बारिशें किस तरफ इशारा कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, दुबई में इस साल 14 फरवरी को भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने हिंदू पंडितों के साथ आते हैं और अबू ज़हबी में बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह उनके हाथों से करवाया जाता है। और इसी के साथ ऐसी तूफानी बारिशों का आगाज होता है कि अरब सारा पानी में डूबा ये सोचता है कि यहाँ तो बारिश नाम की पड़ा करती थी, फिर ये क्या हो गया। दोस्तों, सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब बादल और बारिश आती तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते और ये परेशानी आपके चेहरे से नजर आती और आप परेशानी के आलम में कभी आगे जाते और कभी पीछे हटते और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी जाहिर होती। मगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नाजिल हो जाती, बारिश शुरू हो जाती तो फिर आप मुतमईन हो जाते। मगर इसके बाद भी आप बारिश के लिए दुआ करते कि अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए फायदामंद बनाना। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कैफियत के बारे में, इस परेशानी की कैफियत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें मेरी उम्मत के लिए अजाब नाजिल ना किया गया हो। तो दोस्तों, गोया अगर आसमान से बारिश नाजिल हो, आसमान पर अगर बादल आना शुरू होते हैं तो हमें खुश होने की बजाय परेशान होना चाहिए कि इसमें कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अजाब तो नहीं नाजिल किया गया। दोस्तों, आजकल हम देखें जो दुबई की सूरत हाल है, ओमान की सूरत हाल में तो गोया यूं महसूस होता है कि ये अल्लाह का अजाब ही है जो आसमान से नाजिल किया जा रहा है। जाहिर है आज उम्मत मुसलमान ने जिस कदर फलस्तीन को लावारिस छोड़ रखा है, फलस्तीनी जिस कदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, जिस कदर हजारों की तादाद में वो शहीद हो रहे हैं, तो आज उम्मत पर अल्लाह का अजाब ये बारिशों की सूरत में नाजिल हो रहा है। दुबई की सूरत हाल, हम अमान की सूरत हाल देखें, जॉर्डन की सूरत हाल देखें, हम इसके बाद यूएई की सूरत हाल, कतर की सूरत हाल देखें, वहां पर बारिशों ने जो तबाही मचाई है वो हम सोच भी नहीं सकते। दुबई की हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये 75 साल की तारीख में आज तक ऐसी बारिशें नहीं हुई जो आजकल के दिनों में ये बारिशें हुई हैं। बारिशों के मुनाज़िर सोशल मीडिया पर आपने अपनी आंखों से देखे होंगे और एक मंजर जो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया कि जब दुबई के आसमान पर बिजली चमकी तो उसने फलस्तीन का नक्शा बना दिया। दोस्तों, गोया ये अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया गया कि ये फलस्तीन है जिसको तुमने लावारिस छोड़ दिया। हमारा किबला अव्वल, हमारा बैतुल मुकद्दस, हमारी मस्जिद अक्सा जिसको लावारिस छोड़कर आज मुसलमान हुक्मरान, पूरी की पूरी उम्मत मुसलमा वो ख्वाबे गफलत में सो रही है और इस नींद से इनको जगाने वाला कोई नहीं है। तो ये अल्लाह का अजाब है जो हम पर नाजिल हो रहा है। ये तंबीह है दोस्तों अल्लाह की तरफ से, ये इससे पहले कि ये अजाब दीगर ममालिक में ना शुरू हो, अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर भी आना शुरू हो। हमें ख्वाबे गफलत से जागना चाहिए, हमें फलस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनकी हर किस्म की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप सब ने देखा होगा कि किस कदर दुबई में बारिश ने तबाही मचाई और किस कदर ओमान में तबाही मचा रही है ये बारिश, और गोया पूरा दुबई एक समुंदर की शक्ल पेश कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से अबू ज़हबी में खोले जाने वाले मंदिर के हवाले से मुसलमानों में सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। यूएई हुकूमत के इस इकदाम पर पूरी उम्मे मुसलमा सरापा एहतजाज है, जबकि इस मंदिर को इस हदीस के सच्चा होने के हवाले से देखा जा रहा है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल के बुत परस्ती में मुब्तला होने की पेशगोई फरमाई थी। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबू ज़हबी में बनाए गए बुत कदे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अरब शेखों ने नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत की बल्कि जिद्दत पसंद अरबों ने पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारे भी उनके साथ मिलकर लगाए। दोस्तों, इस वाक़े की तस्वीर, वीडियोस मंजरेआम पर आई तो मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा फैल गया
और इस पर शदीद एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के मुसलमान UAE हुकूमत के इस इक़दाम को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि इसे कुर्बे क़यामत की अलामात में से भी करार दिया जा रहा है। अबू ज़हबी में बनने वाले मंदिर की तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक हदीस भी तेजी से वायरल हुई है, जिसमें नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत न करने लगे। मसनद अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा और कई उलमा ने इस हदीस के मुस्तनिद होने की तस्दीक की है। इनका इस हदीस के हवाले से कहना है कि बादिउल नज़र में तो ये हदीस अबू ज़हबी में मंदिर खुलने के बाद पूरी होती नजर आ रही है, लेकिन इसको इस एक वाक़े पर सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि बाद में अरबों के कुछ कबाइल बाज़ाब्ता तौर पर मुशरिक हो जाएं। वल्लाहु आलम। दोस्तों, सफारतकारी की शरायत कुछ भी हो, मगर इसके साथ साथ हमारी मजहबी इक़्तिदार हमें इस बात की कतई इजाज़त नहीं देती हैं कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के हम दावेदार हैं, वो बुत परस्ती का सबक नहीं देता था, बल्कि उसने तो हमें बुत शिकनी का दर्स दिया है। अरब रहनुमाओं का हिंदुस्तान की जानिब बढ़ता हुआ झुकाव मुसलमानों के अंदर सख्त तरीन गम गुस्सा पैदा कर रहा है और पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि हुकूमती सतह पर इस मामले का नोटिस लें और इस किस्म के इक़दामात की मुजम्मत सफारती सतह पर करें, ताकि मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद और यकजहती का एहसास हो सके। दोस्तों, सोशल मीडिया के कुछ सारिफीन अगरचे अरब शेखों की इन तस्वीर को फोटोशॉप की कारस्तानी भी करार दे रहे हैं और ऐसा मुमकिन भी है, मगर इन तस्वीर को अगर गलत करार भी दिया जाए तब भी हिंदुस्तान के साथ अरब दुनिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात और नरेंद्र मोदी की मुसलमानों की मुकद्दस जगह पर मौजूद तस्वीर मुस्लिम उम्मा के लिए एक सवालिया निशान है। प्यारे दोस्तों, अरब वो मुकद्दस इलाका है, वो मुकद्दस सरजमीन है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूरे अरब को बुत परस्ती से पाक किया, और आज फिर यहाँ बुत परस्ती अपने हाथों से मुसलमान करवाना शुरू हो गए। और यही नहीं, इसराइल को हक बजानिब कहने वाला मुल्क भी कोई और नहीं बल्कि दुबई है, जो उसको हर तरह की सपोर्ट फ्राहम कर रहा है और ये भी कहता दिखाई देता है कि गजा पर इसराइल का जुल्म उनका हक है, और बाकी दुनिया के मुसलमान चुप सादे तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, और आज भी कई मुसलमान हैं जो कहते मिलेंगे कि नहीं नहीं, ये तूफान वार्निंग नहीं, अल्लाह की तरफ से तंबी नहीं, नाराजगी नहीं, अरब की बुलंदो वाला इमारत तो नहीं गिरी, मंदिर बन गया तो क्या हुआ। ये वही लोग हैं दोस्तों जो दुबई में रहकर अयाशियों में मुब्तला हैं, इस्लाम को भूल चुके हैं और खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं। दोस्तों, सोच की बात यह है कि कौन है आज जो आवाज उठाएगा, कौन है जो इन अरबों को बाज कर सकेगा कि खुदारा अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, इस मुकद्दस सरजमी की लाज रखो, यहाँ बुतों को मत लाओ, यहाँ इसराइल के साथ अपनी दोस्तियां ना बनाओ। कुरान करीम में बारिश के बारे में बहुत जिक्र आया है और बारिश को अल्लाह की रहमत और अजाब की निशानियों में से एक बताया गया है। लोगों को दावत दी गई है कि इसके असबाब पर गौर करें। बारिश अल्लाह की अजीम नेमत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और फिर हमने इसके जरिए बाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बारिश तूफान की शक्ल में अजियत का सबब भी हो सकती है, जो कि पूरी तहजीबों को बहा कर ले जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। उल्मा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हो तो रहमतों का नजूल होता है और अल्लाह ताला की नाराजगी कुदरती आफात का सबब बनती है। एक मशहूर हदीस जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इसका मफहूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो तेरी क्या निशानी है? तो अल्लाह ने फरमाया, देखना जब बारिशें बेवक्त हों, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास हो और पैसा बखीलों के पास, तो जान लेना कि मैं नाराज हूँ। प्यारे दोस्तों, अब अगर हम गौर करें तो दुबई में होने वाली तबाहकुन बारिशें यकीनन अज़ाब इलाही की निशानी हैं, अल्लाह ताला की तंबीह है। इससे पहले आसमानी बिजली गिरने का हादसा भी हो चुका है। यकीनन मुसलमानों को सोचना चाहिए और अभी भी वक्त है, दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए तौबा करने की और हक के साथ खड़े होने की। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।